हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक करेंगे। गाइस, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम जो थे वो आज से स्टार्ट हो गए। आज इसका फर्स्ट डे था एग्ज़ाम का। और आज मैथ्स के अंदर में जो भी एग्ज़ाम के अंदर में पूछे गए क्वेश्चंस है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, उन्हीं पर हम आज क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उन पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जब एग्ज़ाम हो तो आपके शिफ्ट के अंदर में आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली उन्हीं पर है जो आज के शिफ्ट में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से। और आपका जो अर्थमेटिक सेक्शन है, ये पूरा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग इन्हीं टॉपिक को बहुत ज़्यादा कवर करेंगे अच्छे से, ताकि आपके शिफ्ट में आप इसको बहुत आसानी से इजीली आप अटैम्प्ट कर पाएँ और कम से कम समय में अटैम्प्ट कर पाएँ। तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ही मतलब मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा इजी है ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं बाकी के सब्जेक्ट की बात करूँ तो जीएस भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही है, ना ज़्यादा टफ है। रीजनिंग भी मॉडरेट है, इंग्लिश भी मॉडरेट है। मतलब लेवल जो है आपके एग्ज़ाम का वो बहुत ही इंटरमीडिएट टाइप में मॉडरेट है। ना तो ज़्यादा इजी है और ना ही ज़्यादा टफ है। तो सबसे ज़्यादा लेकिन मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी पूछे जा रहे हैं। ज्योमेट्री से बहुत कम है, रेयर में एक दो क्वेश्चन मिल सकता है, बट लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा लेकिन आपका परसेंटेज वगैरह से है। तो अर्थमेटिक सेक्शन को ही हम लोग आज करेंगे, ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में आप उनको बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ और नई चीज़ चाहिए, जिस पे किसी और टॉपिक पे नए क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं उन टॉपिक के ऊपर में वीडियोस लेके आऊँगा, उनसे प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रेशियो से ही है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इन क्लास 8 ऑफ अ स्कूल द रेशियो ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट टू दोज प्लेइंग फुटबॉल इज 27 रेशियो 13। एक क्लास 8वीं कक्षा के बच्चे हैं किसी स्कूल के, का जो क्रिकेट और फुटबॉल का जो रेशियो है वो है मेरे पास में 27 और 13 का। वाइल द रेशियो ऑफ दोज प्लेइंग फुटबॉल टू दोज प्लेइंग हॉकी, और फुटबॉल और हॉकी का जो रेशियो है वो 26 और 14 का है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं वो कितने होंगे, कितने परसेंट है टोटल स्टूडेंट्स है। और टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास 8 के अंदर 470 दे रखे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का ना एक सिंगल रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप क्रिकेट और फुटबॉल दे रखा है, यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों का एक एक रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए आप। 27, 13, 26 और 14 है। अगर ये कट रहा है तो मैंने इसको काट दिया, यहाँ 13 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब आप देखिए, 27 × 13 ये आ जाएगा मेरे पास में क्रिकेट का रेशियो। 13 × 13 ये आ जाएगा मेरे पास में फुटबॉल का। और 13 × 7 ये आ जाएगा मेरे पास रेशियो हॉकी का। अब देखिए, 13 13 13 तीनों से कट गया, तो रेशियो क्या आ गया, 27, 13 और 7। अब आप देखिए, इन तीनों का जो सम है वो 470 दे रखा है, और इन तीनों का जो सम हो रहा है वो भी 47 हो रहा है। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मेरे से पूछा है क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेलेंगे 270। अब वो कितने परसेंट होंगे टोटल से, तो टोटल से डिवाइड कर देंगे। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 2700 अपॉन में 47। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 47 फाइव ज़ा हो जाता है 235, और यहाँ पे 35 रह जाएगा, 35 और जीरो 350, और 47 सेवन ज़ा होता है 329, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग। जैसे ही मैंने 57 और मैंने ऑप्शन में देखा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। तो कहता है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 5। ऐसे कितने दो डिजिट के नंबर होंगे जो 3 या 5 से विभाज्य हो जाएंगे, जो डिविजिबल हो जाएंगे। तो अब इतने टू डिजिट के कितने नंबर होंगे। अब आप देखें, यहाँ पर टू डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, और ये 99 तक जाते हैं। ठीक है, पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि थ्री डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से भाग हो जाएंगे, टू डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या तो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 12,
और आखिरी संख्या आ जाएगी 99। ठीक है, जो 3 से विभाजित हो जाएगी। इनके बीच में कितनी संख्या है जो 3 से भाज्य हो जाएगी? तो मैं यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू, यानी कि लास्ट टर्म जो होती है वो हमारी पहली टर्म प्लस एन माइनस वन का डी। डी कितना है? 3 से विभाजित हो रही है, 3 3 के डिफरेंस में होगा, तो डी कितना हो गया? 3। तो 99 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 87, और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे n-1। तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्या आ जाएगा? 3 टू जा 6 और 29, और ये -1 है तो एक +1 आ जाएगा। तो n कितना आ गया? 30, यानी कि 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है दो दो डिजिट की? वो है 30। अब मैं उसी तरीके से 5 का भी चेक कर लेता हूँ। तो 5 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 10, और आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी? 95, क्योंकि अब इसके बाद अगला कौन सा होगा? 100। 100 3 डिजिट का होगा, तो मैं यहाँ भी एपी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो एपी का फॉर्मूला यानी कि लास्ट डिजिट 95 और फर्स्ट डिजिट माइनस कर देंगे इसमें से, यानी कि 85। और डिफरेंस कितने का है? 5 का डिफरेंस, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 17, और n-1 था तो एक प्लस हो जाएगा, यानी कि 18। ठीक है, मैंने यही फॉर्मूला लगाया। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ए एन इजिकल्स टू ए प्लस n-1 का डी। ये फॉर्मूला है। ए एन मतलब यानी कि लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एंड डी मतलब डिफरेंस, और एन मतलब नंबर्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 3 और 5 से तो पता चल गया, लेकिन हम बोला है 3 या फिर 5। अब ऐसे इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से हो होंगी? तो हम क्या करेंगे, उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या यानी कि वो 15 से भी डिवाइड हो जाएंगी। तो 15 से डिवाइड होने वाली पहली ऐसी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 15। और आखिरी ऐसी संख्या हो जाएगी जो 15 से डिवाइड होगी, वो हो जाएगी 90। यानी कि यहाँ भी एपी का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास में 75। उसको डी से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5, और n-1 यानी कि n+1। तो n कितने आ गई? 6। अब आप देखिए 3 से ये, 5 से ये, और 15 से ये, यानी कि 30, 18, 48 ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी होंगी और 5 से भी होगी। बट लेकिन इसमें से कुछ ऐसी संख्या होंगी जो दोनों से हो रही होंगी, 3 से भी और 5 से भी। तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आ गया मेरे पास में 42। तो 42 ऐसे इतनी नंबर होंगे जो 3 या फिर 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे, वो भी 2 डिजिट के अंदर में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। अपना अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आज के एग्जाम के अंदर में, तो अर्थमेटिक सेक्शन को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए ताकि आपको पेपर देने में थोड़ी इजी हो जाए। तो क्वेश्चन कहता है, आफ्टर अलाउंग 15% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट देने के बाद अ डीलर विश टू सेल अ मशीन फॉर रुपीज 1,22,700। ठीक है, एट व्हाट प्राइस मस्ट द मशीन बी मार्क्ड? तो कितने प्राइस पे जो मशीन को क्या कर रखा होगा? मार्क्ड कर रखा होगा। देखिए 15% के डिस्काउंट पे दिया है, एक डीलर विश करता है, मशीन को सेल कर रहा है 1,22,700 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको दे रखी है 1,22,700। ठीक, और 15% का डिस्काउंट दे रहा है उसको। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है ये 85% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 15% का इस पे क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, इस पे 15% का अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसका प्राइस कितना होता? तो 100% मुझे कैलकुलेट करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 1,22,700 को 85 से डिवाइड करूँगा, और जो हो जाता है 144 और 3.5294। ठीक है, अब मुझे 100% कैलकुलेट करना है, तो ये तो 1 की वैल्यू आ गई, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 1,44,325 रुपये 94 पैसे। तो मुझे ये अमाउंट कैलकुलेट करना था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, मतलब इस बार प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन को। अ डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक डीलर है, अपना वो कॉस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट को लेके आता है, बट यूजेस 900 ग्राम्स वेट फॉर अ किलोग्राम। ठीक है, यानी कि अगर वो 1000, जैसे कि नॉर्मली देखते हैं कि 1 किलो के अंदर में 1000 ग्राम्स होते हैं, बट लेकिन वो क्या करता है 1 किलो के अंदर में सिर्फ 900 ग्राम देता है, तो यानी कि उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। हमसे यही पूछा है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 ग्राम का।
कितने पे हो रहा है, 900 के ऊपर में 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि 100/9% जो हो जाता है 11 1/9%। तो आपको ये सारे परसेंट्स याद होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाए और टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। मेंसुरेशन से के अंदर में पूछा है और स्फेयर का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप मेंसुरेशन के अंदर में स्फेयर के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, वॉल्यूम याद होना चाहिए और सरफेस एरिया याद होना चाहिए। आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल रिवाइज करके जाना है। कहा है 15 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड, उसे मेल्ट किया जाता है, एक सिंगल स्फेयर बनाया जाता है जिसके अंदर में इस प्रोसेस को करने में 35% क्या होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमारा जो सिंगल स्फेयर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, मुझे ये कैलकुलेट करना है। देखिए 15 मतलब छोटे वाले बॉल्स हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर मेरे पास कितना है 5 है, तो आर ये आ गया। इसको पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाया जाता है, तो बड़ा स्फेयर बन जाएगा, तो मैंने कैपिटल आर मान लिया आर क्यूब। लेकिन ये जो है ना इसमें 35% का जो हो रहा है वो वेस्ट हो रहा है, तो ये कितना बच गया, 65% बच जाएगा। ठीक है, बस मुझे यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास आंसर आ जाएगा। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैंने 5 से डिडक्ट किया तो 13/20, और ये फिर 5 से गया 4 और ये 3। ठीक, तो ये आ जाता है मेरे पास में 13 × 3 × 125 में 4 इजिकल्स टू आर क्यूब। ठीक है, तो 13 3 39 इंटू 125/4। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या लगाया, क्यूब लगा दिया, यानी कि 3 इसके अंदर में आ गया। 39 × 125/4, 125 जो होता है वो 5 का होता है, तो 5 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा मेरे पास में 39/4। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए, 10.68 सेंटीमीटर। और वैसे भी इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं आती पेपर के अंदर में, आपको सिंपली या तो रूट के अंदर में ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे या फिर आपको रूट की वैल्यू दे दी जाएगी ताकि आपको इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एवरेज से क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, किसी क्लास के अंदर में 45 स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 20 गर्ल्स, और उसमें क्या है 20 लड़कियां हैं जिनका एवरेज जो है 42 मार्क्स है 50 में से। इफ द क्लास एवरेज इज 36, अगर उस पूरी क्लास का जो एवरेज है 36, तो हमें ये बताना है कि एवरेज मार्क्स कितना होगा बॉयज़ का। देखिए 45 स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 36 है, और हमारे पास में 20 गर्ल्स हैं जिसका एवरेज कितना है 42। यानी कि अगर मैं सम निकालूं तो ये सम आ जाता है 840 20 से मल्टीप्लाई करने पर, और 45 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है हमारे पास में 1620। ये तो था हमारा टोटल, और ये था हमारे गर्ल्स का। मुझे पूछा है बॉयज़ का एवरेज कितना है, तो बॉयज़ देखिए टोटल बचे कितने, क्योंकि 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 20 तो गर्ल्स मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 25 बॉयज़ बचे हैं। तो इनका सम कैसे निकलेगा, 620 में से 840 को लेस कर देंगे, तो ये 0, और 12 में से 4 गए 8, और ये 7, 720, और एवरेज कितना निकलेगा 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 720 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास में 25 3 75। ठीक है, और ये 3 और फिर 25 1 25। जैसे मैंने 31 देखा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया, 31.20 क्या होगा मेरा एवरेज आ जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि वीडियो का जो रैंकिंग सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो टॉप पे आ सके और आप जैसे भाइयों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 650 मीटर, द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। The thief and the policeman run at the rate of 8 km/h.
एंड द पुलिसमैन रन्स 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स, तो 12 मिनट के बाद दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रह जाएगा। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो थीप कितनी स्पीड से भाग रहा है ये मुझे पता है, 8 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है, यानी कि प्रति घंटे के हिसाब से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मिनट में है और ये मीटर में है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको बदलता हूँ, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये 4 और ये 9, यानी कि 20/9 के आ गया मेरा मीटर पर सेकंड थीफ का। और मैं पुलिस का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 10.5 इंटू 5/18, इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है। और इसको मैंने 3 से डिवाइड किया 6, और 3 से किया 35, तो ये आ जाता है मेरे पास 17.5 अपॉन में 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 2 से मैंने इसको काट दिया, तो ये 17.5 आ जाता है। तो पुलिस की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास में 17.5/6 मीटर पर सेकेंड में। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 12 मिनट में, कीप कितना करेगा और पुलिस कितना करेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 12 मिनट के अंदर में थीप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये 12 मिनट में है, तो मैं इसको किस में कर लेता हूँ, सेकंड में कर लेता हूँ, 20/9, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मेरे पास में है और टाइम कितना दे रखा है, 12 × 60, ठीक है। तो अब आप देखिए 6 2 ज़ा 12 और 12 12 ज़ा 144 और 2 0 अपॉन में 9, यानी कि 16 9 ज़ा क्या होता है 144, तो ये कितना आ गया 1600 मीटर आ गया। उसी तरीके से पुलिस कितना भाग जाएगी इसके पीछे, तो ये आ जाएगा मेरे पास में, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 17.5/6 इंटू 12 × 60। तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा मेरे पास में 12 6 ज़ा 72, 720, और ये कट गया हमारे पास से 120, 120 को 17.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2100 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताना है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दोनों के बीच में शुरू से पहले डिस्टेंस कितना था 650 मीटर का, ठीक। और चोर कितनी स्पीड से भागा उसके बीच में, चोर 12 मिनट में कितना गया, वो गया 1600, और पुलिस ने इसको कितने से कम कर दिया, 2100 से कम कर दिया। तो बस मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया 2250 माइनस 2100, ये आ जाता है 150 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बट इसको अगर आप सीआई से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और बहुत इजीली भी हो जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी भी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 5% पर एनम से बढ़ रही है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑन दिस बेसिस आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी। तो देखिए 5%, 5% को लिख सकते हैं हम लोग 1/20, ठीक है। तो जब ये 1/20 यानी कि 20 से क्या हो रहा है 21, और 2 साल का बोला है, तो 20 से 21 यानी कि ये 400, और ये हो गया हमारा 441। हमें अभी की दे रखी है कितनी 16,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 से ये कैंसिल, यानी कि 40। तो मुझे इसकी कैलकुलेट करनी थी, तो ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा 17,640, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल का। इस फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछने का मतलब होता है BC अपॉन में ए, बी कितना है 36/52 अपॉन 18, इसको ओरली भी कर सकते हैं, 18 को 2 से
36 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 52 दूनी 104, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। अब टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क्स फॉर ओनली 2 डेज। किसी काम को ए जो है वो 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है, ठीक है। और ए जो हमारा सिर्फ 2 दिन काम करता है, बाकी सारा काम कौन करता है, बी करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए टोटल काम कितना हो गया होगा, ये 36, इसका एलसीएम आ जाएगा। ए कितना काम कर सकता है, एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब ए ने 2 दिन काम किए हैं, उसकी एफिशिएंसी 3 है, यानी कि ए जो है वो 6 काम को खत्म कर देगा, बाकी के काम को बी खत्म करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और वो 15 दिन में इस काम को खत्म कर देगा, ठीक है। वैसे इसको अगर ना भी निकाले तो भी हमारा आंसर आ सकता है। अब आप देखिए टोटल वेजेस कितने हैं, 2400। ए ने कितना काम किया, 6, और टोटल कितना काम है, 36। यानी कि मुझे यहाँ से ए का पता चल जाएगा कि ए को कितना वेजेस मिलना चाहिए, तो ए को वेजेस मिलना चाहिए 400। जब ए का पता चल गया तो बी भी पता चल जाएगा माइनस करके, तो बी के एफ को कितना मिलना चाहिए, 2000 इसका वेजेस होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन से है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है। द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर। किसी क्यूब का जो डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² और डायगोनल जो होता है वो होता है √3a, ठीक है। डायगोनल हमें गिवन है 24, तो √3a, ए की वैल्यू आ जाएगी 24/√3। मैं यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 24/√3 इंटू 24/√3। अब आप देखिए ये 3 आ जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 2, तो 2 इंटू 24 इंटू 24। अब 24 का स्क्वायर होता है 576, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। और हमारा क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। तो इस बार पेपर के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस को पूछा जा रहा है, तो आप इस पर अच्छी सी कमांड बना के जाइए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पांडा ऑफर हिज कस्टमर अ डिस्काउंट 15%, ये 15% का डिस्काउंट देता है किसी कस्टमर को टी शर्ट्स के ऊपर में। ही सेल्स मेक अ प्रॉफिट 25%, फिर भी उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है, तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टी शर्ट मार्क्ड एज ₹500। अगर वो 500 रुपये उसने मार्क कर रखा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, और उसको 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है 15% का डिस्काउंट देके। तो ध्यान से देखिए 85% इसका फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन में एमपी, नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिए। सीपी अपॉन में एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो सीपी हमें कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस 500 है और प्रॉफिट परसेंट हमें कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ से आप सीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं 500 इंटू 85 अपॉन में 125। 125 4 जा 500 एंड 85 को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 340। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। A train covers the distance between two station A and B is 6 hour। कोई दो स्टेशन है A और B, इसके बीच का जो डिस्टेंस है D, वो 6 घंटे में कोई ट्रेन कवर कर लेता है। हमें उसकी स्पीड नहीं पता, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज रिड्यूस बाय 13 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे से घट जाती है तो उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में 9 घंटे का अधिक समय लग रहा है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन, तो दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए अगर वो करेक्ट टाइम पे पहुंचता है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड को मैंने वी लेट कर लिया, तो वी इंटू में 6, यानी कि अगर वो अपने एक्चुअल स्पीड से चलती है तो वो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 6v होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी स्पीड कम हो गई, तो उसकी स्पीड को कम कर देंगे और दूरी और समय कितना लगेगा 9 घंटे का।
और स्पीड कम हो गई 13 घंटे प्रति घंटे से, तो v माइनस 13 ये आ गया। अब आप यहाँ से v की वैल्यू अगर निकालेंगे तो d/6 आ जाएगा। इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू 9 ब्रैकेट v की जगह पे हम लोग d/6 वैल्यू रखेंगे माइनस में 13। d इज इक्वल्स टू में मैंने इसको 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 को इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, 2 और 3 यानी कि 3d अपॉन में 2 माइनस 13 9 जा 117। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू में 3d माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 234। ठीक है, और अपॉन में 2, ये 2d इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 234, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 234 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच में कितना है, वो 234 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। मनीष ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 ईयर। मनीष ने क्या करा, 3 साल के लिए बैंक के अंदर में एक एफडी ओपन कराता है, 80,000 रुपये वो डिपॉजिट करता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, और उसको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 7% का इंटरेस्ट यानी कि 7/100 हो गया। 100 रुपये पे उसको कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 7 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 107। मुझसे पूछा क्या मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी। अब आप देखिए 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है, 107 7, ठीक, ये आ जाता है मेरे पास में 1000000 और ये 107 ठीक। इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 80,000, यानी कि 108 की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.08, ये एक की वैल्यू आ गई। बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, 107 को 107 को और 107 को और 0.08 को आपस में मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास में मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 98003.44। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन की वजह से। ये 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये 7 जो हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये मेरे पास में 3 बार है, यानी कि 343 आ जाएगा। ठीक, 343 आ गया, और एक की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.08। यहाँ मैं इसको 0.08 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं 80,000 में प्लस कर दूंगा, तो भी मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ये मैच्योरिटी आ जाएगी कि हाँ इतनी मैच्योरिटी मिलेगी इसको 3 साल के बाद एफडी की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन भी है, इन अ कंपनी देयर आर 2 टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। किसी कंपनी के अंदर में 2 टाइप के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और वर्क वर्कर्स एंड ऑफिसर्स। 35% ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑफिसर्स। किसी कंपनी में 35% क्या है, ऑफिसर्स हैं, और जिनकी जो एवरेज सैलरी है, मंथली एवरेज सैलरी जो 39,000 ज़्यादा है बाकी की सभी की एवरेज सैलरी मिला के। ठीक है, तो आगे बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर एंड अ वर्कर। कितना डिफरेंस होगा इन दोनों की सैलरी के बीच में, और वो भी एवरेज पूछा गया है। चलिए देखें इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो है तो हमें परसेंट में गिवन है। अगर मैं लेट कर लूँ कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, 35। तो ऑफिसर्स कितने हो जाएंगे, 35, वर्कर्स कितने हो जाएंगे, 65। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एवरेज मंथली सैलरी है बाकी सारी एम्प्लॉयज़ की मिला के प्लस 39,000, वो क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज मंथली सैलरी हो जाएगी ऑफिसर्स की और वर्कर्स की। ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि मंथली सैलरी जो है ऑफिसर्स की वो है एक्स, मंथली सैलरी जो है वर्कर्स की वो है वाई।
अब देखिए क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि जो ऑफिसर्स की सैलरी है, ठीक है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि सभी एम्प्लॉयज की एवरेज। अब आप देखिए यहाँ पर 35 इंटू एक्स, यानी कि 35 एम्प्लॉय उनकी सैलरी प्लस 65 वर्कर्स उनकी सैलरी, इसका एवरेज जो है 39,000 ज़्यादा है। बस मुझे ये कैलकुलेट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से x इजिकल्स टू में 35x प्लस 65y प्लस 39,000 और डबल ज़ीरो, ये हो जाएगा 100x। यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 65x, और इसको भी मैं ले आया 65y, इधर हो जाएगा मेरे पास में 39 ट्रिपल ज़ीरो और डबल ज़ीरो। यहाँ से मैंने 65 को कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, ठीक है, और इस 65 से मैं इसको काट देता हूँ, ये 13 से 5, तो ये 13 से 3, ठीक, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3 ट्रिपल ज़ीरो डबल ज़ीरो, और 5 से फिर से मैंने इसको काट दिया 6, यानी कि 6 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो, 6 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन भी रेशियो से है। रेशियो के ऊपर मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ ताकि आप इनके ऊपर में अपनी कमांड बना सकें। P, Q एंड R इन्वेस्ट सम इन द रेशियो ऑफ 749। P, Q, R कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उनका रेशियो 749 है। दे अर्न अ प्रॉफिट 6680, 6680 का प्रॉफिट अर्न करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। देन व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ P एंड Q? P और Q का जो टोटल शेयर है वो कितना होगा? अब आप देखें यहाँ पर 7 और 4, 11 और 9 20, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी है? 6680। ठीक है, अब मेरे से पूछा है P और Q, P और Q कितना हो गया? 11 हो गया। मुझे 11 की वैल्यू बतानी है। यहाँ से देखिए, इसको मैंने इससे काटा और इसको भी 2 से काटा, तो 334, एक की वैल्यू आ गई 334। मुझे 11 की बतानी है, तो 11 की कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 3674। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। गाइस, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों और प्रैक्टिस अच्छी चल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे आगे बताइएगा आपको कौन से चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेके आऊँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपकी। क्वेश्चन कहता है, राहुल परचेज 80 आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। राहुल किसी मार्केट से 80 आइटम खरीदता है। 25% आइटम ऑफ द टोटल आइटम्स वर डिफेक्टिव, जिसमें से 25% उसका डिफेक्टिव आता है एंड बाकी जो उसके बच जाते हैं उसको 50% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो हमें ये बताना है कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मानिए कि 80 आइटम खरीदा उसने 80 रुपये का, 25 आइटम उसको डिफेक्टिव निकल गए, यानी कि 25 8 जा 20 आइटम्स उसके क्या हो गए? डिफेक्टिव हो गए। और 80 उसने खरीदे कॉस्ट प्राइस, और बाकी जो बच गए वो उसने 50% प्रॉफिट पे बेचे, यानी कि उसने 90 रुपये में बेचा होगा, ये सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए, कॉस्ट प्राइस 80 और सेलिंग प्राइस 90, तो यानी कि 10 का प्रॉफिट हो रहा है, और कितने पर? 8 पे, तो 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो अपना अगला क्वेश्चन कहता है, रेनू सेव्स 30% ऑफ हर इनकम। रेनू क्या करती है? अपने इनकम का 30% सेव करती है। इफ हर सेविंग्स इंक्रीज बाय 30%, उसकी सेविंग 30% से इंक्रीज हो जाती है एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 25%, एक्सपेंडिचर 25% से इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी इनकम में कितना इंक्रीज हो रहा है, मुझे ये बताना है। देखिए, अगर वो 30% इनकम सेव कर रही है तो 70% वो एक्सपेंड कर रही है, और टोटल इनकम इसकी कितनी हो गई? 100 हो रही होगी। अब आप देखिए, सेविंग्स जो है वो 30% से इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे 7 और 3 का रेशियो है, तो ये 3 जो है इसका 30% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक, और ये जो 7 है एक्सपेंडिचर, ये 25% से इंक्रीज कर रहा है। अब मुझे ये बताना है कि इसकी इनकम कितनी परसेंट से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो 25 7 जा 175 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि 90, ये आ गया मेरे पास में 100x। अब आप देखिए, यहां पर ये हो रहा है मेरे पास में 5 265 और ये 100x,
यानी कि इसकी जो इनकम होगी वो 26.5% से क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। और आज का हमारा आखिरी सवाल है और बहुत इजी भी सवाल है, उसको देखिए किस तरीके से करना है। क्वेश्चन बोला क्या है, तो इन अ बैग व्हाइट मार्बल्स एंड रेड मार्बल्स आर इन द रेशियो 3:5। दो रेशियो में दिए हैं, 3 और 5 में। नंबर ऑफ रेड मार्बल इज 150। रेड मार्बल 150 यानी कि 5 की वैल्यू 150 दी गई है। मुझे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बताने हैं, 5 की 150, 1 की 30, तो 3 की 90, और 15 और 90 240। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसको हम ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज हमने अर्थमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं, उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और ज्योमेट्री से एक दो क्वेश्चन, इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर में आपका इंटरमीडिएट लेवल के अंदर में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है। तो आई होप आप सब ने इन सब की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये था हमारा आज का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो आगे भी मैं अगली शिफ्ट के लिए भी देखूंगा कि आगे अगली शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा है, अगले डे में क्या पूछा जा रहा है, तो उसके ऊपर भी एग्ज़ाम एनालिसिस लेके आऊँगा, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, पहले ही पता चल जाए कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। तो रीजनिंग का लेवल भी बहुत अच्छा था, जीएस भी ठीक है, बट लेकिन समझ में नहीं है, जीएस का तो कोई लेवल ही नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे अच्छी कमांड आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स में तो हमारे आंसर फिक्स होते हैं कि हमें पता होता है कि ये आंसर आना है, होना है तो अटैम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये नहीं हो पाएगा। तो गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल्स पे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो भी एनालिसिस होगी उसको आप बहुत जल्दी से कर सकें, ताकि आप अपनी आगे की भी प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उस लिंक पे जाके भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।